क्या हुआ? मिली बैठी मेरी जगह पे। रेस्ट कर रही है। चलो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। आगे देखो इसकी। अभी सुस्ती वाली आंखें हैं इसकी। इसको हटाना तो इधर ही बैठ जाना। मैंने सेटिंग उस हिसाब से कैमरे की करी थी। चली मिली, चलो इधर। इसका क्या है, इसको तो कुर्सी खाली मिलती है, बैठ जाती है। अभी अंदर वाली कुर्सी पे बैठ के सो रही थी, वो ये जो बालकनी में बाहर। टोनी को छेड़ के। लोग कहेंगे तुम और कुछ खाते नहीं हो क्या? क्या बज रहा होगा इस समय? 1:30। हाँ, इस समय 1:30 बज रहा है और हम सुबह की चाय पी रहे हैं। सुबह बेड की टी कह लो, समझ लो। क्योंकि मैं सुबह उठ के बस एक गिलास क्या पीता हूँ, नींबू वाला नींबू पानी। गर्म पानी पीता हूँ, गुनगुना नींबू वाला, नींबू डाल के बस। तो उसके बाद ये चाय पी रहे। ये हमने एक नई चीज खोली, कैसे आया दिमाग में हमारे? सोना ने बनाया। हाँ। इसमें पनीर है, टमाटर है और कैबेज है, पत्ता गोभी जो होती है। जो भी सब्जी होती है ना वो हाँ डलवा लेते हैं। ल्यूटस मिल गई, हाँ, ल्यूटस जो डल। मिल जाए सब्जी डाल के इसमें, मतलब वेजिटेबल। अब उनको मैं कहती हूँ कुछ और चाहिए, और उन्हें अच्छा वाकई में लगता है। बड़ा, मतलब बहुत ही जबरदस्त। वो दोनों भी आती होंगी। वो स्कूल से अब आएंगी, 1:30 बजे छुट्टी होती है। कल सुबह मैं 6 बजे सोया हूँ। आज सुबह। आज सुबह मतलब 6:15 बजे सोया हूँ। हम्म, और कितने, 12 बजे उठा हूँ। 11:30। साढ़े, तो नींद पूरी नहीं हुई। क्योंकि हम्म। मैं जब 3-4 बजे उठता हूँ तब भी मैं 11 साढ़े 11 उठता हूँ, है ना। तो अभी नींद पेंडिंग रह गई आज की। पेंडिंग। नींद का एक कोटा होता है। लेजर चल रहा है, लेजर। बटर लगाए। हाँ, बटर कम था, आज खत्म हो रहा है मैंने अल्लाह ने। एक ने बोला, कह रहा भैया आप ना थोड़ा तैयार होकर के वीडियो बनाया करो, आपके वीडियो अच्छे चलेंगे। मैं कहा मैं लहंगा घाघरा पहन करके वीडियो बनाऊंगा? हम्म। भाई जो है जैसे ठीक है। अब मैं मतलब अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, अपने लाइफस्टाइल हम दिखा रहे हैं, ठीक है। पर जो जी रहे हैं वो दिखा रहे हैं ना। अब दिखा रहे हैं इसलिए थोड़ी जीने लग जाएंगे। तो अपने को व्यूज आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहाँ पानी पी रही है? सुबह यहाँ बह रहा था, इसमें पी रही थी। ये गूगल पे गाने चल रहे हैं ना, हम्म। इसका फिर वो कॉपीराइट आएगा। ओके गूगल, वॉल्यूम डाउन होगी ना। ये लग रहा है पौधा हो जाएगा। सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत हाई हो चुका है। मतलब गूगल को हमने, जैसे इसको हमने बोला, क्या ये एलेक्सा, एलेक्सा नहीं है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, गूगल मिनी स्पीकर क्या, ये जो चलता है गूगल ही ओके बोल, गूगल, है ना। ओके गूगल, हाँ। तो इसको मालूम है कि हम क्या चीजें सुनते हैं, क्या हमें हाँ, पसंद है। 80s 90s के हम ज्यादा सॉन्ग सुनते हैं। उसमें भी छांट लेते हैं हाँ, तो। और कि कौन से वाले सुनते हैं तो उसने वो चला देता है कई बार। कोई गाना आता है तुम उसे हटा दो, रोक दो शुरू में कि चेंज करो, तो तुम्हारी वो समझ जाती है कि तुम्हें किस तरह का गाना पसंद है। इसने कल एक गाना चलाया था, हम्म। जो मैंने अभी सुबह भी इसको बोला था। मेरा मुन्ना बड़ा ही बड़ा ही सलोना है, आदमी खिलौना है। कौन सी पिक्चर का है, खलनायिका? नहीं, आदमी खिलौना है। अच्छा, पिक्चर का नाम ही आदमी खिलौना है। मीनाक्षी। जयप्रदा जी थी मीनाक्षी मीनाक्षी। गोविंदा। अब देख इसमें क्या है ना, ये जो गाना मैं सुन रहा था ना, सुनने में बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग लगता है। हम्म। कि रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना, है ना। रब जो चाहे वही होना है, आदमी खिलौना। ओ वाह 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 वाह, क्या बोल लिखे हैं भाई साहब। अरे कुछ मुट्ठी भर अक्लमंदों ने बहुत सारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए
सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। मतलब तुम ये मान लो कि तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, तुम्हारे दम में नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे को कोई कंट्रोल कर रहा है, वो सीताराम हो सकते हैं, वो रब हो सकता है। मतलब ताकि जो निकम्मे निठल्ले जो प्रोएक्टिव टाइप के लोग नहीं है, वो अपने दोषारोपण के लिए और विद्रोह ना करें। एक एक किसान वर्ग, एक शोषित वर्ग शोषक वर्ग को ब्लेम ना करे कि हमें तुमसे ज्यादा काबिलियत है, हम डिजर्व करते वो ये कर सकते हैं ना, क्रांति आ जाएगी कि भाई हम ज्यादा और काम वो क्या करते हैं। कहेगा, भाई सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। वो जिंदगी भर बेचारे अपने परेशानियों दुखों के साथ डिजर्व वैल्यू से भी नीचे जा करके जिंदगी जीते हुए भी, क्योंकि उनको मालूम है, जमींदारों को मालूम था कल को इनमें से कोई ना कोई, सारे तो भी गरीब और अनपढ़ गवार होंगे, कुछ कम ना पढ़े लिखे होते हुए भी बड़े टैलेंटेड होंगे, और ये तो ज्यादा श्योर शॉट होता है। तो ये प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा डिसाइड किया गया कि जहां पर आप जब मायूस हो, जब आपसे आपका हक छीन लिया जाए, वहां तो आपको ऐसा आपको ये कहा जाए कि ये रब की मर्जी है। तो मैं वो गाना सुना कि रब जो चाहे वही तो ना, आदमी खिलौना। गाना तो बड़ा अच्छा लगता है, बचपन में हमने सुना था, मैं 7th में पढ़ता था जब ये पिक्चर आई थी, 8th में। मैंने कहा पिक्चर तो, गाना तो बड़ा अच्छा है, बचपन की यादें ताजा हो रही हो रही। मैं कहा पर ये आदमी तो, ये गाना तो कायरों के लिए बना है, कि तुम खुद मत कुछ करो, रब जो चाह रहा है वो हो रहा है, इसलिए तुम कुछ मत करो। फिर ये लोग ने डिफेंडिंग ये सोचे, नहीं कर्म करने को तो बोला है ना, अगर कर्म करना है तो छीन लो ना जिंदगी से, अपना हक छीनो, और नहीं छीन पा रहे हो तो लड़ते रहो। और कर्म का फल ना मिले तो भी टेंशन मत लो। ये तो यही ना कि भाई सीताराम 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 कहिए, आप थोड़ा बहुत प्रयास कर लो, हम्म, नहीं मिला तो जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए, मिल गया तो राम जी ने चाहा तो हम रह लिए, रब जो चाहे वही होना है, आदमी तो खिलौना है, खिलौना है, डमी है आदमी, उसके पल्ले कुछ नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो। तो जो वाकई में कुछ नहीं करना चाहते उनको ये गाना बिल्कुल सूट करता है, हाँ, और जो कर के रिजल्ट उनके खिलाफ आ रहे हैं, तो वो एग्रेसिव ना हो जाए, वो तो आदमी के क्रांतिकारी लग ना बन जाए, तो कहे यार हम तो कितने लोग बच्चे वो होते हैं, मतलब नहीं कोई अपना कोर्स चूज कर पाते, कुछ भी नहीं, वो कहते भाई किस्मत, उनके माँ बाप भी रिश्तेदार किस्मत में नहीं है। अभी परसों कोटा में 3 छात्रों ने सुसाइड कर लिया, 2 मेडिकल थे, मेडिकल स्टूडेंट थे उसमें से। क्या ड्रामा बना रखा है। वो बच्चों की गलती नहीं है, उनके माँ बाप को लेके जाओ चौप चौप स्क्वायर पे, उनके माँ बाप की गलती, क्योंकि क्या करते हैं, हम हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा कलेक्टर बनेगा, सरकारी नौकरी लगेगी, ये भेजे में घुस गया, अब उसके लिए ये बेच देते हैं अपनी जमीनें, ये लाला सुखीलाल से पैसा ब्याज पे पकड़ लेते हैं। फिर वो अब दबाव। बच्चे के दिमाग में है कि भाई मुझे कुछ भी करके ये करना है क्योंकि मेरे माँ बाप ने। अब अगर बच्चा उससे 10 गुना पैसा किसी और फील्ड में भी कमा लेना, वो कहेंगे देखो हमने तो डॉक्टर बन जाता तो ऐश होती। आज कितने यूट्यूबर का मैंने इंटरव्यू देखा है, जो यूट्यूबर कहते हैं कि आज एक आदमी जीवन में सरकारी नौकरी में जितना पैसा कमा सकता है ना, उसका 20-20 साल का पैसा हमारे पास पड़ा है, हमारी मंथली इनकम है हमारी इतनी। पर माँ बाप कहते हैं फिर भी, वो कौन सा है वो पंचायत का हीरो, पंचायत सीरीज जो चल रही है, जीतू। जीतू, जीतू भैया, जीतू जितेंद्र भैया, नाम वो है जो शायद। जिसने कोटा फैक्ट्री वगैरह सीरीज में, हाँ हाँ। उसका मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा है आज भी मेरे माँ बाप कभी कभी कह देते हैं कि जॉब निकली हुई है अप्लाई कर दो, इंजीनियरिंग करी हुई इसने, आज भी। तो मैंने वो गाना सुना ना, मैंने गाना तो सुना, बड़ा अच्छा लगा, फिर अचानक मैंने जो आज मैं ये वीडियो बनाता नहीं चाहते, तेरे वो इधर आना, वो उधर आ ही नहीं रहे कैमरे में। एक मालिक फैक्ट्री लगाता है, उसमें 2000 वर्कर काम करते हैं, तो वो इस बात को जानता है कि कभी ये 2000 वर्कर जो है इनकी यूनिटी बनेगी या यूनियन है ये स्ट्राइक कर सकती है, उसका बंदोबस्त करके चलता है। ये तो चलो बड़े लेवल की बात हो गई, यूनियन है, गवर्नमेंट का लॉ है जी, ये है फलाना ढिमकाना है। आपके ऑफिस में अगर 4 लोग काम करते हैं ना, तो आपको ये मालूम रहता है कि यार इनमें से 2 लोग छुट्टी नहीं करनी चाहिए एक साथ, काम अटक जाएगा, और छुट्टी करेंगे तो आपको क्या करना है, प्लान भी तैयार रहता है ना। तो इतने बड़े पूंजीपतियों ने, एक विशेष वर्ण विशेष ने, ब्राह्मण वर्ण विशेष ने नहीं बंदोबस्त किया होगा, ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में शूद्र होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बोला तुम क्षत्रिय हो, जितने भी एग्रेसिव लोग थे जो हिम्मत वाले थे, उनको बोला तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, और शूद्रों को बोला ये हम सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैश्यों को बोला कि यार तुम्हारे को तुम पैसा कमा, जितने लोग मनी माइंडेड थे, मेटलिस्टिक थे, उनको वैश्य में डाल दिया, उनको बोला भाई तुम पैसा तो कमा लोगे,
खून चूस चूस के जो लाला सुखीलाल बन के तुम पैसा ब्याजों पे दे के चक्रवर्ती ब्याज लगा करके पैसा तो कमा लोगे, तुम्हारे पैसे की रक्षा कौन करेगा? रक्षा कौन कल करे? को इन्हीं शूद्रों में से कुछ लोग डाकू बन जाएंगे, लूट के ले जाएंगे। उन्हीं में से कोई बिरजू, मदर इंडिया का बिरजू, तो उनको बोला कि तुम्हें क्षत्रिय चाहिए, और क्षत्रिय भाई फिर उसको खर्चा कौन उठाएगा? तो तुम पैसा दोगे, पर तुम ये हम बताएंगे कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मतलब इन लोगों ने, पूंजीपतियों ने नहीं बंदोबस्त किया होगा? कितने कितने अमीर लोग होते हैं, मिडिल क्लास कितने होते हैं, सोच। 80% आबादी आज भी हमारी जो है छोटे शहरों में या गांव में रहती है। शहरों में कितने लोग रहते हैं? तो सब बंदोबस्त कर रखा है इन्होंने। अच्छा जी, जो ये शूद्र या क्षत्रिय जो होते हैं, ये इन लोगों में भी तो बिजनेसमैन वगैरह होते होंगे, या ये करते ही नहीं है बिजनेस? नहीं नहीं, अरे वर्ण को चेंज नहीं किया जा सकता, वर्ग को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये पर्टिकुलर जो लोग हैं ये शूद्र वर्ण के हैं, शूद्र में ये सारी कैटेगरीज आ गई। अब इनमें कोई टैलेंटेड बच्चा पैदा हो, वो शूद्र ही रहेगा। वो बिजनेस टाइकून बन जाए, वो शूद्र ही रहेगा। वो टीचर बन जाए स्कूल में, शूद्र ही रहेगा। उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, उसके साथ अछूती करेंगे, वो भी भाई साहब बहुत महान है, वो भी अपनी जात छुपाता फिरेगा, कुमार लगा देगा अपने आगे। अबे चौड़े होकर बोलना कि भाई मैं यहाँ पे ही पैदा हूँ, ये हूँ, बताओ क्या करना है। और फिर ये लोग ड्रामेबाजियां क्या करते हैं, नहीं कर्म के आधार पे होना चाहिए। तो फिर शूद्र अगर स्कूल में टीचर है तो फिर आप उसको ब्राह्मण बना दोगे? इनका घर वापसी का प्रोग्राम क्यों फेल हुआ मालूम है? क्योंकि इन्होंने बोला कि घर वापसी कर लो, क्योंकि ये शूद्र थे, इनको मंदिरों में जाने में रोका जाता था, यही आगे जाके मुसलमान बन गए या बौद्ध बन गए, क्योंकि यहाँ पर जाति नहीं होती है। तो इनको ये बड़ा छूट मिल गई कि अरे एक तो जाति का झंझट नहीं, भेदभाव नहीं होगा, दूसरा हम भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और ये कनेक्शन कहाँ से बना? पीर बाबा की दरगाहों से, क्योंकि वहां पर हिंदू मुसलमान दोनों जाते हैं, वहां से वो प्रभावित हुए, वहां चले गए। क्योंकि अपनों के साथ जब तुम भेदभाव करोगे, वो कुछ तो क्रांति तुम करने नहीं दे रहे हो, मार रहे हो उनको, हैंटरों से लठैत रखे हुए तुमने, तो वो लोग वहां खिसक गए। अब इनको यार है कि घर वापसी आ जाओ, तो घर वापसी आओगे, उनको सनातन धर्म में जब शामिल करोगे तो उनको कास्ट, सनातन धर्म में कास्ट है, कास्ट है, वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन से वर्ण? शूद्र से तो तुम बुला रहे हो उनको, जब मुसलमान से तुम उनको बुला रहे हो तो तुम कास्ट क्या दोगे? शूद्र वो लेंगे नहीं, और ब्राह्मण तुम दोगे नहीं। अब आती बात कर्म की, तो इसका मतलब ये है कि जब आप घर वापसी का प्रोग्राम कर रहे हो और कोई अगर टीचर स्कूल में, मतलब कोई मुसलमान स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, टीचर है, एज ए टीचर है, पढ़ा रहा है बच्चों को, और उसके पूर्वजों ने या उसकी पिछली पीढ़ी ने या पिछली से पिछली पीढ़ी ने हिंदू धर्म से जाकर के मुस्लिम धर्म अपना लिया। अब आपके अंदर क्रांति आई है, हम तो घर वापसी करेंगे, आपने उनको बुलाया घर वापसी के लिए, तो कहेगा मुझे कास्ट क्या दोगे? अगर कर्म के आधार पे दोगे तो फिर तो ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ा रहा है। इतना तो नहीं हो सकता, इसलिए इनका घर वापसी का प्रोग्राम नहीं चल रहा। ये 2 4 10 आदिवासियों बेचारों को, गरीबों को वो करके देखो, हर आदमी कहता है कि यार रोटी एक कम खा लूंगा पर रिस्पेक्ट चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, रोटी तो करे कम देंगे, मंदिर में भी नहीं घुसने देंगे, तुम्हारा कुआं भी अलग होगा, तुम्हें पानी भी नहीं देंगे हम, दायरे बना देंगे तुम्हारे, यहाँ तक आना, यहाँ नहीं आना। आज भी होता है ऑफिसों में। हिंदुस्तान से जाति हट ही नहीं सकती, क्योंकि जाति हटते ही सरकार के अंदर जो लोग हैं या जो पूंजीपति है उनको विद्रोह का खतरा है। हम कानून की बात कर सकते हैं, समानता का अधिकार, वो अधिकार, वो फिर वो वही कहानी आरक्षण की आ जाती है। अब आरक्षण को समझोगे तो आरक्षण किस आधार पर डिसाइड किया गया था? फिर आरक्षण में एक और कहानी है कि जिनको दिया गया था उनको इक्वल लाने के लिए दिया गया था कि उनका सुविधाएं कम है, तो चलो इनका समाज का उद्धार हो। अब उसमें क्या हो गया, उसमें भी फिर चीटिंग होने लग गई, तो फिर जो दूसरे जाति के लोग थे उनके साथ भी गलत होने लगा, कि मतलब वो डिजर्व कर रहा है पर आरक्षण की वजह से उस बेचारे की। तो ये दुधारी तलवार है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आरक्षण। मुझे कई बार 1 2 बार लाइव में लोगों ने पूछा आप आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो, मैंने कहा भाई इसमें मैं 4 घंटे बोल सकता हूँ, और ना आरक्षण को आप गलत कह सकते हो और ना आरक्षण को आपको रखने में हक है, और ना हटाना सही है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अविकृत प्रश्न की तरह होती हैं, कि उसमें आप कोई सटीक जवाब नहीं दे सकते, और कभी भी सटीक जवाब हो भी नहीं सकता है। वो आज का सटीक हो सकता है ना, सारी लड़ाई ही और भी की है। क्या ही और? सारी लड़ाई ही और भी की है, ही और भी, मैं ही ठीक हूं, मैं भी ठीक हूं, मैं ही सच बोल रहा हूं और मैं भी सच बोल रहा हूं। अगर आप भी ले आओगे तो
लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। मेरी मान लो मेरी तेरी कोई बात हुई किसी बात पर, मैंने कहा कि यार तू भी ठीक है या मैं भी ठीक हूँ, मैं बोलूँ मैं ही ठीक हूँ या तू बोले तू ही ठीक है, तो अब गलत होता है, कलेश तब होता है। विवेकानंद बने इसलिए क्योंकि उन्होंने भी पे फोकस किया कि सनातन धर्म भी अच्छा है। हाँ उन्होंने सनातन धर्म ही अच्छा नहीं है। उन्होंने वहां पे बोला था, उनका शिकागो का जो 2 मिनट का भाषण था जिसका बाद में टाइम भी बढ़ाया, उसको तुम सुन लोगे तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं करी थी उन्होंने। वो एक उनको अब क्या ये उनको भगवान बनाने के चक्कर में लगे हुए, वो एक रैशनल व्यक्ति थे। उन्होंने जितनी पंडित पुरोहितों की पोल खोली है ना, आयुर्वेद की, वो सब ये ला नहीं रहे ना सामने। वो चीजें कहाँ चलाएंगे, तो अरे उल्टा अपनी ऐड कर देते हैं चीजें। और वो कॉमन मैन थे, आप उनको इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? उनकी जो अच्छी बात है उनकी बात करो। उन्होंने सीधा बोला था कि भैया उनको दुनिया भर की बीमारियां थी, उनको बोला गया कि भी, अभी मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कहीं पर वीडियो में उनके बारे में ऐसे पढ़ रहा था कि उनके दोस्त ने बोला चल भाई आयुर्वेद का इलाज करा के देख ले। उन्होंने कहा भैया मैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर के आगे, मतलब मेडिकल जो ये डॉक्टर है इनके उपचार के थ्रू मरना पसंद करूंगा, ना कि वो आयुर्वेद के नाम पर वो झूला छाप डॉक्टर जो वैद्य बने हुए हैं, जो सैकड़ों सालों से हजारों सालों से लिखी हुई किताबों पे उपचार कर रहे हैं, भले उससे कुछ लोग ठीक हो जाते हो, उससे बढ़िया मैं एक पढ़े लिखे वैज्ञानिक डॉक्टर के हाथों मरना वो करूंगा। 34 साल की उम्र में 31 बीमारियों से उनकी मौत हो गई। जिस दिन उनका मरे थे उस दिन भी वो धूम्रपान कर रहे थे, अस्थमा होने के बावजूद भाई साहब धूम्रपान कर रहे थे, उन्होंने मछली खाई धूम्रपान किया। वो कॉमन मैन थे, पर उनके मैंने क्या बोला कि कोई आदमी के अंदर लाख कमियां सही, पर उसके बावजूद उसके अंदर बहुत अच्छे विचार भी हो सकते, तो जो अच्छे विचार थे हम उनकी बात नहीं कर रहे कि उन्होंने क्या बोला। धूप आ रही है मुझे। विवेकानंद ने जितनी पोल खोली है ना, ये तो छुपा जाते हैं, बोलते नहीं है। उन्होंने बोला पाखंडी है, नकली लोग है ये जितने भी धार्मिक ड्रामेबाज। मेरा धर्म ही अच्छा है सांप्रदायिक, मेरा धर्म भी अच्छा है धार्मिक। हाँ चाय तो पी नहीं असल में। या चाय में ना, मेरी जब भी चाय पे वीडियो बनाता हूँ ना, तो चाय पे चर्चा के नाम पर मेरा चाय ठंडी हो जाती है। ठंडी हो गई, दोबारा आधा कप बना। ले आज देख भी रहे हो मंदिरों में, हाँ क्या, गए, आज भी यहाँ शादी है हाँ हाँ। रिवर बैंक में। अरे अच्छा, मैं जब आए थे तो खाली पड़ा रहता था, मैं कहता यहाँ कोई आता तो है नहीं, मैंने कहा कोई ना कोई खरीद लेगा, फिर यहाँ कुछ ना कुछ बना लेगा। अब तो जितना और अब एंजॉय जैसे करता। सीजन आया दिसंबर में, तो कितने ही रोज शादी हो रही है। मैं कहा चलो अच्छा, अगले को 2 पैसे बच रहे हैं, मतलब वो शायद ना बेचे। और अच्छे सुपर रिच लोगों की शादियां होती हैं। ये पत्ते इतने बड़े हो गए कि पूरा कवर कर लिया इन्होंने धूप को। अब पत्तों की छांव आती है। वो जो सोलर इन्वर्टर पर की बात करो, मतलब छत पे रखेंगे पहन के कहीं, ऐसी जगह जहाँ पे मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको धूप मिले। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है। ये गाने के बोल क्या है? एक तरफ से आप बात कर रहे हो स्पिरिचुअल, आदमी खिलौना है, संतों वाला, दूसरे मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है।
एक तरफ आप अटैचमेंट की बात कर रहे हो, लगाव की बात कर रहे हो, और अचानक अगली लाइन में आप बोलते हो आदमी खिलौना है, रब जो चाहे वही होना है। मतलब क्या, मतलब कोई मैच थोड़ी कर रहा है। एक एक तरफ आप लोरी के सेंस में ये गाना गा रहे हो, दूसरी तरफ आप एक संदेश दे रहे हो। ये पूरी पिक्चर ही वो बच्चे के बारे में ना। इसमें क्या है, पब्लिक जो है बेवकूफ है, सबको मालूम है। अमजद खान से पूछा था कि आप ऐसी पिक्चर बनाते क्यों। हम्म, अमजद खान की जितनी भी अमजद खान ने पिक्चर बनाई है, मतलब वो प्रोड्यूसर या थे ना, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, तो अमजद खान ने कहा कि जब तक हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ हैं मैं तब तक पिक्चर बनाता रहूंगा। ये उन्होंने बोला था। हाँ, अमजद खान ने, मतलब एज एग्जैक्टली ये नहीं बोलता बेवकूफ, मतलब जब तक पब्लिक मेरी ऑडियंस मेरी मूवी देख रही है मैं बनाता रहूंगा, और ऑडियंस मेरी मूवी देखती ही रहेगी, हाँ। क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है। अच्छा। क्योंकि अमजद खान की जितनी भी पिक्चरें हैं ना, उसमें क्या होता था, बचपन में, मतलब वो एक हीरो हीरोइन है, विलन आया उसको मारा, लास्ट में हीरो ने उसको मारा है विलन को, तभी लास्ट में ठीक उसके मरने के तुरंत एक 10 सेकंड के बाद में पुलिस आ जाती थी। और ऐसी बहुत सारी पिक्चरें, तमाम पिक्चरें, मतलब लोग कहते थे यार ऐसी मीनिंगलेस पिक्चरें, 4 6 8 10 7 8 गाने डाल दो, हीरो हीरोइन के साथ, गुंडा आएगा हीरोइन को उठा के लेके जाएगा, हीरो जाएगा, बस उसमें थोड़ी थोड़ी स्टोरी में चेंज कर दो। तो लोग ना, जो जिन जानकार तो कह रहे यार तुम पागल हो क्या, एक जैसी पिक्चर बनाए जा और रहे ये पिक्चरें कितनी हिट थी उस समय हो। वो तो सारी। वो कह रहे कि पब्लिक देख रही है, मैं क्या करूं। और ये रील देखते हो, मैं देख रहा हूँ कि कितने महंगे कैमरामैन वगैरह लेके रील बना रहे हैं, 30 30 सेकंड 1 1 मिनट की, उसमें स्टोरी भी समा रहे हैं, और पब्लिक जो है देख रही है, मुस्कुरा रही रील। तुम अपना पैसा खर्च कर रहे हो उसको देख के, और तुम्हारा कोई मानसिक विकास नहीं हो रहा है, और वो बंदा अपना दिमाग लगा करके पैसा भी कमा रहा है, तो डिजर्व करता है पैसा कमाना। अमजद खान डायरेक्टर भी था। हम क्या करते हैं, हम केवल उन्हीं लोगों को मानते हैं, जैसे लोग बोलते हैं अरे यार ये आदमी तो पिक्चरों में चला ही नहीं। जैसे हम कहते हैं कि शाहरुख खान और सुनील शेट्टी, तो हम कहते हैं सुनील शेट्टी शाहरुख खान के सामने कहीं खड़ा भी नहीं होता है ना, क्योंकि हम ऐसे बॉलीवुड और स्टार रैंकिंग के हिसाब से देख रहे हैं। पर अगर आप बिजनेसमैन के हिसाब से जाओगे, तो बॉलीवुड में कहते हैं कि 2 ही ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन बहुत बढ़िया है, एक शाहरुख खान और एक सुनील शेट्टी। अच्छा। तो सुनील शेट्टी के तो लोग ये कहते हैं कि हम किसी भी देश में किसी भी मॉल में चले जाए, वहाँ पे इसके कोई ना कोई शोरूम होता है, उसका बोट क्लब है, कई होटल वगैरह है, ठीक है। एक बार ना जैकी श्रॉफ से पूछा, गोविंदा से पूछा था कि, तो गोविंदा ने कहा कि यार ना शाहरुख खान में ना बड़ा टैलेंट है। तो उन्होंने कहा हाँ, वो कह रहे वो नहीं, वो एक्टर है। एक्टिंग नहीं है। कह रहे हम लोग जिस समय पिक्चरें बना रहे थे, पैसा कमा रहे थे, हवा में उड़ रहे थे, वो उसको मालूम था कि एक दिन ये चीजें जा सकती हैं, उसने बिजनेस को साथ में लेके चला। तो क्या हुआ, गोविंदा वगैरह की बाद में ये हालत हो गई थी, संती सुधा जोड़ों का तेल बेच रहे थे, जोड़ों का, घुटनों का दर्द का तेल जैकी टीवी में आता था, श्रॉफ। जैकी श्रॉफ ने बेचा। और ये रामायण के कलाकार, ये जो राम जी बने थे, अरुण गोविल, अरुण गोविल। ये सब ये घुटनों के दर्द के तेल बेचते हुए नहीं नजर आते थे टीवी पे, 20 20 मिनट के प्रोग्राम चलते, क्योंकि राइट टाइम पे राइट फैसले नहीं लिए। सुभाष घई ने बोला, कह रहे मैंने जैकी श्रॉफ को लॉन्च किया, मैंने बहुत सारे स्टार के साथ काम किया, पर जो शाहरुख खान में खूबी थी बिजनेस में, ऐसे ही आप इसमें आ जाओ क्रिकेट की दुनिया में, तो धोनी ने अपने आप को वेल सेट कर लिया बिजनेस में। लोग जहाँ पे एंडोर्समेंट के एग्रीमेंट करते हैं, वो कहता था मेरे को इसमें स्टॉक्स दे दो, मैं इसमें परसेंटेज में रहूंगा। शेयर ले लिए उसने। तो आज अपना जिम की चेन है, अपना परफ्यूम, मतलब क्योंकि वक्त बदल रहा है, वक्त कभी रुकता नहीं है। तो ये जो लोग ये थे ना, हम तो स्टार बन गए, अब तो जिंदगी में हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। कुमार गौरव का एक फैसला ये था कि मैं नई हीरोइन के साथ काम नहीं करूंगा, अच्छा। उसकी वजह से फ्लॉप हो गया वो। एक तो उसकी पहली पिक्चर ही सुपर डुपर हिट हो गई, उसको जुबली स्टार, तो उसके पापा को बोलते थे ना, राजेंद्र कुमार को, तो उसकी पहली पिक्चर फ्लॉप हो गई। मैंने एक दिन ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें कि जो लोग शिखर पे जाके फ्लॉप हो गए, उसमें 3 लोगों के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री थी, डिस्कवरी में थी, भाग्यश्री, राहुल रॉय और कुमार गौरव। ये तीनों की पहली मूवी ने इनको रातों रात ऊपर पहुंचा दिया, पर उस पर रिसर्च ये करी गई थी कि क्या इन्होंने किया। और ये मूवी, मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बहुत साल पहले देखी थी। कहानी क्या है कि कामयाबी आपके आसमान पे चढ़ जाती है। मैं तुमने देखा होगा, मैं लाइव में कई बार बहुत ज्यादा रूड या बदतमीज हो जाता हूँ, क्योंकि ये जब तारीफें ज्यादा आने लगती है ना, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए अपने आप को थोड़ा ऐसा करता हूँ कि ज्यादा तारीफ नहीं, क्योंकि तारीफ मेरा भी दिमाग घुमा देंगी। और इसको कंट्रोल करना मैंने अपना K2 के अंदर सीखा था। चंडीगढ़ आने तक तो मैं अपने आप को बड़ा स्टार सेलिब्रिटी समझता था कि हर 10 कदम पर लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। हो रही है। तो फोटो खींच रहे हैं,
फिर उसके बाद में समझ में आया कि अगर तू कामयाबी के पॉपुलैरिटी के हिसाब से चलेगा ना तो तू दिल्ली भी नहीं पार कर सकता। और इसीलिए मैंने दिल्ली स्किप कर दिया कि मैंने कहा घर जाना ही नहीं है, मतलब इनके घर वालों से मिलना ही नहीं है। तो मैं सीधा कहाँ वो पानीपत से ही रेवाड़ी चले होते गए थे, हुए हाँ। कोटपुतली, मतलब सब कि दिल्ली आएगा, ये दिल्ली में हाँ। मिलेंगे। मैं दिल्ली आया ही नहीं। मैंने कहा अपनी कमजोरी को खत्म कर दो काट के। दिल्ली आता क्या होता, वो घर तुम घर में से राजमा चावल बना के लाते, इंडिया गेट वगैरह पे मैं खाता, या मैं सोचता कि हो सकता है चलो 2 दिन घर में घर रुक के पर चले। वो नहीं। कपड़े वपड़े चेंज हो जाते सब। वो नहीं। तो उसमें वो था कि इन्होंने क्या तो फैसला किया, तो उसमें कुमार गौरव का फैसला बड़ा वो था। एक तो क्या हुआ, वो हिट हुआ, तो जैसा हिट हुआ तो भीड़ तो हर जगह होती है, तो वो जो डायरेक्टरों की भीड़ थी वो उसके लिए सेम स्क्रिप्ट की लाने लग गए। 2-4 उसने कर डाली। पर उस समय उसने 1-2 लड़कियों के साथ काम किया, वो पिक्चर फ्लॉप हो गई, वो नई लड़कियां थी। तो उसने एक रूल बना दिया अपना कि मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट लाओगे ना, एटीट्यूड आ गया, घमंड आ हाँ। गया, मैं नई हीरोइन के साथ नहीं काम करूंगा, मैं उस समय की वेल एस्टेब्लिश्ड हीरोइनों के साथ ही काम कि इनकी करूंगा। वजह से मेरी पिक्चर फ्लॉप हो रही है, जो 2-3 लड़के नहीं। तो उसने जिन जिन लड़कियों को रिजेक्ट किया हम्म। कि मैं इस लड़की के साथ नहीं काम करूंगा, नई लड़की है, उसमें से एक लड़की माधुरी दीक्षित। अच्छा। और फिर बेचारे ने बहुत सालों बाद माधुरी दीक्षित के साथ एक फ्लॉप मूवी बनाई, फूल। समझे? कई बार आप देखो राजेश खन्ना इंडिया के बॉलीवुड का सुपरस्टार, और लास्ट में वो भाई साहब मतलब उसका बंगला तक आईटी ने अटैच कर दिया था इनकम टैक्स ड्यू होने की वजह से। मैं यही बोलता हूँ कि जो लोग भी अभी अच्छे पैकेज पर काम कर रहे हैं ना, यार किसी का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, ये मत सोचना कि हवा हमेशा तुम्हारी तरफ ही बहती रहेगी। हवा जब विपरीत बहेगी ना, और वो बहेगी क्योंकि कोई भी ग्राफ कभी सीधा नहीं बनता, तो जब वो नीचे आएगा तो वो जो डिप है नीचे का वो छोटा रहना चाहिए। वो छोटा रहने के लिए आपको अकल चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे कमा रहे कमा रहे, इनको लग रहा है अब तो कभी कुछ होगा नहीं। ये ऐसे ही केमिस्ट की दुकानें खुल रही है इतनी सारी, जितने ठुकवाए हैं ना ये इंजेक्शन, और ये जो धड़ाधड़ केमिस्ट की दुकानें खुल रही हैं, अभी देखना क्या होगा आने वाले दिनों में। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि एक ही इलाके के अंदर गोवा में जहाँ पे सबसे कम लोग बीमार पड़ते हैं, वहां पर एक ही इलाके पे इतनी बड़ी चेन, और वो भी 2 चेन एक साथ इतनी सारी केमिस्ट की शॉप क्यों खुल रही इतनी जल्दी जल्दी। तो पूछा था ना पोलो वाले से, कह रहा 50 के करीब खुल चुके हैं गोवा के अंदर। एक ही पोरवरी में ओपनिंग हुई अभी थोड़े दिन, 1-2-3 महीने पहले। एक ही सियोलिम में खुल गई, मापसा में है ही है। तो अभी ये देखो ना, अभी कोई नोटिस नहीं कर रहा, मैं नोटिस कर रहा हूँ। मैंने तो दिल्ली भी फोन किया, मैंने कहा तुम्हारे आसपास कोई केमिस्ट की नई दुकानें खुली, करे हाँ खुली है। अच्छा, वहां भी? हाँ मैंने पता करवाया ना, मैंने कहा मेरे को ऐसा लग रहा हो। अभी सियोलिम में यहाँ पे 1-1.5 लाख भी आबादी नहीं है, 1 लाख से भी कम आबादी है, वहां पर आपने 6 दुकानें खुली हुई है केमिस्ट की, जब हम हर आए 4 थे कदम तो पे। हम कहते थे यहाँ वाइन शॉप मिल जाएगी आसानी से, दवाई की दुकानें नहीं अब मिलती। दवाई की दुकान इतनी क्यों खुल रही है? हाँ। जीवन में कुछ बनो ना बनो, अकलमंद जरूर बनो, इंटेलेक्ट जरूर बनना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या है, बाद में ये होगा काश मैंने उस समय ये कर लिया था। ये जो काश है ना, और मैं ये बातें ना बोल करके आज लोगों को बातें बेवकूफ़ी वाली लग रही होंगी, मैं इन लोगों को बुढ़ापे में किसी पार्क के अंदर बैठ करके ये नहीं कहने वाले थे ना कि हमें कोई बताने वाला नहीं था, नहीं तो हम भी कर लेते। तब ये इस बात का इनको बेनिफिट नहीं लेने देना चाहता, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं या दिखते हैं। आज तुम्हें चीजें बताई जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी बताई हुई सारी बात सही है, आप उसको क्रॉस चेक करो, तर्क करो, रैशनल बनो, और उस बात में से अगर कोई बात सही लगे तो उसको अपनाओ तो सही एटलीस्ट। मैं वो दिन विजुलाइज करता हूँ कि मैं जो भी मेरे टच में लोग हैं, मैं बूढ़े हो गए सब और बैठे हुए पार्क में, अब मैं गया हूँ और मैं उनको फिर वही अपनी भाषा में बात कर रहा मैं गया हूँ। हूँ। मैं गया और वो और उनकी टांगे कांप रही कि अब आ गया, अब ये फिर सुनाएगा। तो फिर अभी मैं तक बोलूंगा तो कि यार ये जो तुम इस पर्टिकुलर फील्ड में या इस पर्टिकुलर जीवन के पार्ट में तुम जो असफल रहे, क्या कारण है इसका? वो चुपचाप ये बोलिए तुमने तो कही थी पर हम नहीं माने। आज हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आज आईक्यू लेवल पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आज भूखे भेड़ियों की तरह पैसा कमाने पे फोकस कर रहे हैं। डरपोक है। मतलब मैं एक क्वेश्चन, मतलब मैं कमाल की बात है, थोड़ी लेके ना सारे स्कूल तोड़ डालो।
क्योंकि क्या कहानी है कि मतलब इतना पढ़ने का एक आदमी ये कह रहा है नहीं आपकी बात सही है पर जो पैसा तो चाहिए ना अल्टीमेटली, ये घर है 12,000 रुपए इसका किराया दे रहे हो तो 12,000 तो चाहिए ना। मैंने कहा यार तुम इतने निकम्मे निठल्ले कैसे हो सकते हो, इतने कायर डरपोक कैसे हो सकते हो कि तुम्हारे को इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम कुछ पैसा कमा सको अपने जीवन जीने के लिए। अब तुम दुनिया के हिसाब से जीना चाहते हो तो वो तो फिर तुम्हारी जिंदगी थोड़ी है। एक जब आदमी वो बोल रहा है मैं पेट ग्रूमर हूँ, मैं गोवा के रह के वापस चले गया, मुझे डर लगता है असफल होने का। अरे असफल होने का डर लग रहा है इसका मतलब कि या तो आपके अंदर टैलेंट नहीं है या आप एक डरपोक आदमी हो। तो दोनों ही सूरतों में आप जाके उन सिस्टम्स को पकड़ो गरेबान जिन्होंने आपको टैलेंट भरने की गारंटी दी थी आपके अंदर। अगर आप 10 रुपए देके हवा डलवाते हो, अब तो मुझे तो एक्सपीरियंस है, मैं तो रोज 10 रुपए हवा डलवाता हूँ तो और हवा डलवाई और हवा नहीं भरी गई तो आप उसको बोलोगे ना तूने हवा पूरी नहीं भरी। तो जिन लोगों ने आपने टैलेंट भरना था जिसके नाम पर आपके माँ बापों ने महंगी महंगी फीस दी, जाके उनको पकड़ो भाई। आप तो कह रहे थे टैलेंटेड बनाऊंगा, मेरे को तो यहाँ पे मेरी टांगे कांप रही है, मैं फैसला नहीं ले पा रहा जीवन में। और जाके पहले माँ बाप को बात करो कि भाई आप तो कहते थे स्कूल जाएगा पढ़ेगा लिखेगा तो फिर जीवन में कुछ बन जाएगा, मैं एक फैसला ले रहा हूँ तो मेरी टांगे थर थर कांप रही हैं, ये कौन सा मेरे को आपने सफल बना दिया है। वो कहेंगे तू पढ़ा ही नहीं ठीक से, तूने स्कूल के टाइम पे नहीं ध्यान वो नहीं। कहेंगे पढ़ा है तो ठीक से तभी तो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। वो अलग बात है कि तू एक डरपोक आदमी है और ये 2 लाख रुपए, कहना 2 लाख रुपए की तो अर्थी भी नहीं आएगी, अर्थी भी आ जाती है मतलब कुछ हजार में या सैकड़ों में। करोगे क्या वो 2 लाख रुपए का? फिर शमशान वैराग्य करेंगे, कफन में जेब नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये सब क्या बोलूं मैं। लोग बोलते हैं ना आपका इंटरटेनमेंट क्या है यार, आप मतलब आप तो कोई मनोरंजन की चीज तो आप ऐसा करते हो। मैंने कहा यही तो इंटरटेनमेंट है, तुम सभी की तरफ मेरे लिए टीवी हो। अलग अलग चैनल। उनको पता है कुछ तो कमा लेंगे, पैसों का अरेंज कर लेंगे कुछ ना कुछ करके, लेकिन उससे वो सब नहीं मिलेगा ना जो लाइफ चाहिए। क्या नहीं मिलेगा और क्या चाहिए वही तो वो तुम्हारा निजी नहीं है, वो सामूहिक है। सामूहिक है। सबको कार चाहिए तो मुझे भी कार चाहिए, हाँ चलो मिल गई कार। सबके पास बढ़िया वाली कार है, मुझे भी बढ़िया वाली कार चाहिए। और ये बढ़िया की डेफिनेशन क्या है? उससे उससे बढ़िया। जो भी आसपास जिससे टच में हो। अरे मंदिरों में पाखंडगिरी होती है, कान शिव 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 लेट लेट के दंडवत धुल गए पाप, हो गए ड्राई क्लीन, जाओ फिर से जाके करो नए पाप रोज। पर एक उम्मीद है मुझे, अभी जैसे वो परसों जो आए थे 2 लड़के, जिस एज में वो चीज सोच रहे हैं, या वो सोनी आया था याद है 3 महीने 4 महीने पहले, हाँ क्या नाम था, प्रशांत सोनी? प्रशांत सोनी। प्रशांत सोनी नहीं यार, प्रशांत सोनी तो किसी और का नाम है। हाँ सोनी था वो, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। वो जब हाँ उसका वो इंस्टाग्राम पे आते रहते कमेंट कई बार। तो वो चीज ना थोड़ा सा लगता है कि इस एज में भी लोग, एक उसकी अच्छी बात क्या थी, सोलो ट्रैवलर था। हाँ ये 4 दिन आप गए बीवी बच्चों को लेके हरिद्वार या वो वैष्णो देवी, ट्रैवलिंग थोड़ी होती है। ये जितने भी धार्मिक प्लेस में जितने भी होटल है उसके जाके दरवाजा खोलो, दरवाजे के पीछे स्टिकर लगे होंगे। और वो स्टिकर होंगे जो अंडरवेयर और नए बनियान के ऊपर कागज का स्टिकर लगा होता है ना शुरू में सस्ते वालों पे, वो लगे होंगे। मैं सोचता था यार इसका मतलब ये है कि इस आदमी के एक अच्छे बनियान फटे हुए थे, और क्योंकि आज वो ट्रैवलिंग पे जा रहा था उसने नए खरीदे हैं, और नए खरीदे हैं और यहीं आके पहने तो वो कागज का स्टिकर जो था वो उसने उतार के चिपका दिया है ना। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मतलब ये क्या मानसिकता है यार। ये देखो ये बेचारे काम के बोझ के मारे, आ गए दोनों। तुम लोग आए हो, हम सुबह की चाय पी रहे हैं। मम्मा कल मैं कोई कॉपी नहीं लेकर आऊंगी, बस एक रस कॉपी ले जाऊंगी। मैं बोल रहा हूँ स्कूल छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है। मैं तैयार हूँ। उसको तो भेजना मुश्किल हो रखा आजकल। नहीं इसको मैंने बोला ना 8 तक तो पढ़ाएंगे, मैं तो उसको कह रहा हूँ, वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है। कब तक सीख रही है आजकल तो। हाँ कत्थक वत्थक सीखो जो भी करो, बस पढ़ाई पे फोकस मत करना। बस से आए हो? बस ने वहां से उतारा, कहाँ बस ने उतारा? समर्थ मंदिर के आगे, जहाँ से वो ब्रिज से कट निकलता ना। चाय ठंडी हो गई यार मेरी, तो चाय दोबारा आधा कप बना के दियो। चलो इसको यही खत्म करते हैं। ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।